बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मैमुना अली, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल। उसका लेक्चर एक ही लेक्चर हुआ है अभी, और उसमें आपने पीरियोडिक टेबल से इंट्रोडक्शन आपका हो गया था कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या चीज़। आज हम उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अब डिटेल से शुरू करेंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड था। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस आपको बताई थी कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ईजी होता है। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी तो आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, आपने अभी बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनका जो आगे प्रैक्टिकली यूज़ है वो अभी नहीं पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, केमिस्ट्री एक्चुअली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमारे यूज़ की हर चीज़ ही हमें केमिस्ट्री के ज़रिए ही मिलती है। तो जब केमिस्ट्री को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ये क्लासिफिकेशन का बहुत फ़ायदा होता है कि ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं, ये ऑब्वियसली एक चीज़ को जब आपने स्टार्ट लेना है, आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं नज़र आ रही होती तो थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि इस चैप्टर को बच्चे थोड़ा सा बोरिंग समझते हैं, लेकिन ये आपका सॉलिड सा चैप्टर है। इसको अगर आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख के प्रिपेयर करेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाया भी था, आज भी दिखाऊंगी, कि अगर इसको सामने रख के प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन समझ भी आएगी और एलिमेंट्स भी कई आपकी नज़र से गुजरेंगे। आपको काफ़ी कुछ उससे अंदाज़ा होगा कि ये वाकई इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने डुब्राइनर पढ़ा, केनिज़ेरो का कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स की थोड़ी सी एक लॉ की फॉर्म में पढ़ा हमने, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी थी इसकी। मेंडलीफ है, उसकी क्लासिफिकेशन की, उसका एक मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था कि एटॉमिक मास की बेस पे अरेंजमेंट की गई थी। ये सारी क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास की बेस पे थी। अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन सामने आई वो एटॉमिक मास की बेस पे आई। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें कि इस पीरियोडिक टेबल से पहले जो लास्ट क्लासिफिकेशन थी वो मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन जो थी उस पे 2 ऑब्जेक्शंस आए थे और बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस थे कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास का ऑर्डर है वो भी कुछ जगहों पे रॉन्ग था और आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। अब इन ऑब्जेक्शंस को बेस बना के एक दूसरा साइंटिस्ट था मॉज़ले, मॉज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट किया। मॉज़ले ने 1913 में उसने एक नई प्रॉपर्टी या नया करेक्टर एलिमेंट्स का डिस्कवर किया, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। उसने डिस्कवर नहीं किया एक्चुअली, उसने ये डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी और करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन मॉज़ले ने ये कहा कि जो अरेंजमेंट के लिए एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते वक्त एटॉमिक मास को बेस बनाया जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा बेहतर है कि एटॉमिक नंबर को यूज़ किया जाए। कि एटॉमिक नंबर को उसने मोर फंडामेंटल कैरेक्टर करार दिया कि उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब एटॉमिक नंबर भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने चैप्टर नंबर 7 में एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की थी। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने हाइड्रोजन की ही एग्जांपल दी थी कि ये जो नीचे लिखा जाता है दैट इज़ एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज़ एटॉमिक मास। ऊपर मास है, नीचे नंबर है। अब ये जो नीचे लिखा जा रहा है ये एटॉमिक नंबर है। मॉज़ले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब उसने फिर मेंडलीफ के जो पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट थी उसको चेंज किया, और चेंज कैसे किया उसने, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले आया वो,
कि अकॉर्डिंग टू मॉजले जो ही प्रेजेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अकॉर्डिंग टू हिम, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी सी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic numbers instead of atomic mass. मेंडलीफ ने यहाँ पूरी स्टेटमेंट यही थी, सिर्फ एंड में था एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, मॉजले के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉजले एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल। अब उसने पूरा उसको प्रूव किया कि एटॉमिक नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़्यादा फंडामेंटल है। अच्छा, इसके लिए उस पे जाने से पहले जो उसका फंडामेंटल होने की रीज़न्स हैं, पहले तो मैं एक ऑब्जेक्शन पे आ जाऊँ कि जो मेंडलीफ का ऑब्जेक्शन था, अभी भी मैंने आज वाले लेक्चर में भी जिक्र किया है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन्ड फॉर्म में नहीं थी। उस पर ऑब्जेक्शन आया था कि एटॉमिक मास की बेस पे अगर हो तो हाइड्रोजन की 3 पोजीशंस होनी चाहिए, लेकिन एक ही पोजीशन पे क्यों है? ये ऑब्जेक्शन एटॉमिक मास की बेस पे तो बनता है, क्या ये एटॉमिक नंबर की बेस पे बन सकता है? एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर अरेंज किया जाए एलिमेंट्स को, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये पहली क्लासिफिकेशन है जो किस बेस पे है? एटॉमिक नंबर की बेस पे है, कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए हॉरिजॉन्टली, उसी तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स अरेंज होते जा रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, तो ये ऑब्जेक्शन खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होता है? अभी भी मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर सेम है, सब में 1 1 1 आइसोटोप्स होते ही वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मैस नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ये ऑब्जेक्शन खुद ब खुद रिमूव हो गया कि हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है ही सेम, 1 1। एक जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर वाले एटम को ही शो कर रहा है, और 1 कौन से हैं? तीनों ही 1 है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्शन खुद ब खुद रिमूव हो गया। तो इसीलिए ये जो ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टर इसको कहा गया, वो इसीलिए कहा गया कि एक तो ये नंबर फिक्स है, होल नंबर में होता है, फिक्स है, रेगुलरली इंक्रीज़ होता है, इसमें कोई गैप नहीं आता। एटॉमिक मैसेज में गैप होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर याद करें, मैंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो जो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन थी, वो लिखते हुए कुछ अरेंजमेंट शो की थी, लेफ़्ट टू राइट मैंने लिखे थे, सपोज नंबर थे, सपोज एटॉमिक मैसेज थे, लेकिन फिर भी उसमें मैंने गैप्स छोड़े थे कि एटॉमिक मैसेज में गैप्स होते हैं, नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता, एटॉमिक मैस में रेगुलर इंक्रीज़ नहीं आता मैस में, लेकिन नंबर में, एटॉमिक नंबर में एक रेगुलर इंक्रीज़ है। मीन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, सेकंड का 2 है, फिर 3 4 5 6 7 एंड ऑनवर्ड्स। अब तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारा मॉडर्न वर्जन है पीरियोडिक टेबल का, उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, और अपनी इसी बुक में आप खुद देख लें पेज नंबर 91 पे कि आपको कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ नज़र आ रहा है एटॉमिक नंबर्स का, कि 1 के बाद जो गैप के बाद है वो 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 कॉन्टीन्यूस नंबर्स हैं। तो इस तरह से ये जो एटॉमिक नंबर था इसको मोर फंडामेंटल कहा गया था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आपको ये रीड भी कर देती हूँ। आपकी बुक के पेज नंबर 90 पे पहले तो स्टेटमेंट दी हुई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये मॉजले की अरेंजमेंट है, और उसके ऊपर जो मोर फंडामेंटल कहा गया है वो क्यों कहा गया है? सेकेंड लाइन से शुरू करें, atomic number is more fundamental property than atomic mass because atomic number of every element is fixed. फिक्स्ड मीन क्या होता है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, सेम रहता है। किसी और का एटॉमिक नंबर ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो ये हाइड्रोजन के लिए ही फिक्स है, ये किसी और का नहीं हो सकता, या हाइड्रोजन का कोई और एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है। एंड इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। रेगुलरली मीन कि इसमें एक रेगुलर इंक्रीज आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह एक रेगुलर इंक्रीज आने की वजह से एक तो डाउट नहीं रहता
कि अगर आपके पास एक टेबल सामने बना हुआ है, रेगुलर इंक्रीज़ है, तो आपके पास ये डाउट नहीं है कि कोई एलिमेंट नया डिस्कवर हो जाए और हो सकता है कोई गैप आया हो, कोई नंबर मिसिंग हो और बाद में डिस्कवर हो जाए एलिमेंट, उसको कहाँ प्लेस किया जाए, इस किस्म के डाउट्स इसमें नहीं रहते। तो इसलिए इसको मोर फंडामेंटल कहा गया। ये आपका इसका इंट्रोडक्शन था आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक की एक्सरसाइज, और नोट्स में भी यही लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी पूरी डिटेल आपको स्टडी करनी है। इसके लिए फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, पीरियोडिक टेबल सामने रखें और ये हम उसकी हेल्प से पढ़ेंगे। चलें अब देखें स्टूडेंट्स, ये जैसे आपने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सामने रखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मॉडर्न वर्जन है हमारा पीरियोडिक टेबल का। इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है। अपनी बुक में देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर इसके साथ यहाँ टॉप पे गिवन है। आपको और बहुत सारे नंबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने फोकस करना है ये जहाँ 1 लिखा हुआ है, दिस इज़ दी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद एक गैप के बाद यहाँ आ रहा है आपको 2, एटॉमिक नंबर 2 नज़र आ रहा है, दिस इज़ हीलियम। ये हीलियम एलिमेंट है, नोबल गैस है। नोबल गैस का जिक्र भी चैप्टर नंबर 7 में था। ये सारी नोबल गैसेस हैं, इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अब ये हॉरिजॉन्टली इस तरह अरेंज किया जा रहा है, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और उसके बाद यहाँ फिर फर्स्ट के नीचे आ जाएं, यहाँ एटॉमिक नंबर इज़ 3, फिर ये 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह आप कॉन्टीन्यूसली इसको पढ़ते रहें। ये देखें आपको कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। यहाँ आके थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा, ये अब मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये हुआ लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये सारा अरेंजमेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे सिमिलैरिटी आती है। पहले तो ये देखें कि जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये लेफ़्ट टू राइट, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। और ये कितने पीरियड्स हैं इसमें, 1, 2, साथ ही नंबरिंग लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और इस तरह वर्टिकली अगर आप काउंट करें तो नंबरिंग भी आपको गिवन है। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। नंबरिंग इज कॉन्टीन्यूस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टॉप पे लिखी हुई है, ये 18 तक जा रही है। तो हाउ मेनी पीरियड्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। और इसमें भी ये कहा गया कि फर्स्ट के बाद ये सेकंड और ये थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन की ही प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। उसके बाद ये 8 एलिमेंट्स को आप स्टडी करें, ये काउंट करें, ये टोटल कितने हुए, 8 के बाद यहाँ जो रेपिटिशन हो रही है सोडियम की, इसी की प्रॉपर्टीज़ को ये रिपीट करता है। अगेन फिर 8 एलिमेंट्स को रीड करने के बाद या स्टडी करने के बाद यहाँ जो रिपीट हो रहा है पोटेशियम के, ये प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है सोडियम की। और फिर आ गया इस तरह 18 एलिमेंट्स फर्दर, 18 के बाद यहाँ आता है रुबिडियम, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इस तरह ये जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं, इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। सेम मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही होती हैं। ये क्लासिफिकेशन का हमें फ़ायदा हुआ। दिस इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है। अब मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए ताकि इजी रहे आपके लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लें बुक का पेज नंबर 92। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. When the elements are arranged in order of atomic number from left to right in horizontal rows, properties of elements were found repeating after regular interval. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब आप horizontally मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो रेपिटेशन है, properties of elements were found repeating after regular intervals, so elements of similar properties and similar कन्फिग्रेशन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब कन्फिग्रेशन आपके लिए न्यू टर्म है। कन्फिग्रेशन क्या होती है? कन्फिग्रेशन, अभी मैं आपको इसका सिंपल सिर्फ मीनिंग बताती हूँ कि कन्फिग्रेशन मीन होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और सब शेल्स।
अभी आपने शेल्स एंड सबशेल इसकी डिटेल नहीं पढ़ी हुई, लेकिन थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बताती हूँ कि एटम के अंदर न्यूक्लियस से बाहर वेरियस शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। शेल्स हैं राउंड, आपने जब एटम का मॉडल देखा हुआ है तो उसमें न्यूक्लियस के बाहर आपको इस तरह सर्कल्स नज़र आते हैं, इन्हें शेल्स कहते हैं। अब इन शेल्स के अंदर ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, बल्कि हमारा एक प्रॉपर एक फॉर्मूला और एक नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होनी होती है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कन्फिग्रेशन। अब जब टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन आपको दिखाया, उसके नीचे लिथियम आ गया था, फिर सोडियम आया था, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। और दूसरी चीज़ क्या इनकी सेम है? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन मीन्स इनमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसा है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से ही प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एलिमेंट्स की। It was observed that after every 8th element, 9th element had similar properties। जैसे फर्स्ट के साथ, फर्स्ट में सेकंड का हुआ था, और उसके बाद सोडियम के बाद 9th एलिमेंट था पोटेशियम, जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी। Sodium has similar properties as lithium. After atomic number 18, every 19th element had similar properties as the first element. So horizontal rows of elements were cut into rows of 8 and 18 elements and placed on one above the other so that the table of vertical and horizontal rows was obtained. कि अब इसमें ये बात एक्सप्लेन की गई है कि इनको कट क्यों किया गया। आपको जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे बहुत गैप के बाद आपको हीलियम नज़र आ रहा है। सेकंड में आपको जो रो या पीरियड नज़र आ रहा है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, पहले 2 और फिर 6, फिर थर्ड में भी आपको इसी तरह नज़र आ रहा है। तो इसलिए कट किया गया था कि जब जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया गया था, तो ये कट फॉर्म में रोज़ हमारे सामने आई थी। Atomic number plays a very important role in the arrangement of elements in the modern periodic table as electron configuration। electronic configuration की अब यहाँ ब्रैकेट में आपको definition given है। arrangement of electrons in various shells according to their increasing energy is based upon atomic number। so the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity। अब periodicity ये एक वर्ड बार बार आ रहा है। Periodicity is the repetition of properties after regular interval in electronic configuration of element that leads to periodicity in their properties। Arrangement of elements in horizontal rows in the periodic table are called periods। ये horizontally आप क्या कहते हैं? उनको periods कहते हैं। और there are 7 periods in periodic table। और फिर इसी तरह द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। ये मैंने आपको दिखाया था कि 7 हॉरिजॉन्टल हैं और 18 वर्टिकल हैं। वर्टिकल को कहते हैं हम ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं हम पीरियड्स। वो 7 इन नंबर है। आपके माइंड में बार बार ये आ रहा होगा कि मैं एक चीज़ को छोड़ रही हूँ कि आपने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था, या अपनी बुक में अभी भी साइड वाले पेज पे आपके टेबल नज़र आ रहा है, उसमें 2 नीचे रोज़ हैं, उनको मैं बिल्कुल छोड़ रही हूँ। उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बताऊंगी कि ये है, ये क्या है। एक्चुअली जो पीरियड का टोटल नंबर है दैट इज़ 7। अच्छा, द एलिमेंट्स इन द ग्रुप डोंट हैव कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ग्रुप को देखें आप टॉप टू बॉटम, अगर आप ग्रुप देखें तो उसमें कॉन्टीन्यूस इंक्रीज नहीं है। कॉन्टीन्यूस इंक्रीज आपको नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जब टॉप टू बॉटम देखते हैं, ग्रुप में देखते हैं, तो आपको कॉन्टीन्यूस इंक्रीज नहीं नज़र आ रहा। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप देखें, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसके बाद लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का है एटॉमिक नंबर 11। तो देखें कॉन्टीन्यूस इंक्रीज तो नहीं है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7। ये कॉन्टीन्यूस इंक्रीज चाहे नहीं है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनकी सेम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं। ये थी इसकी बेस, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है, अपनी एक्सरसाइज खोल लें आप साथ ही। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10.5 है आपकी बुक में, 10.5 एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आपका यही वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपके नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मैंने जो सारा रीड किया, ये पूरा इसका आंसर है। इसमें पूरी डिटेल है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल की। ये आपका क्वेश्चन था
लॉन्ग। उसके बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपका, एक हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद आ रहा है इसमें व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद आपका एक है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको सारे आंसर मिल जाएंगे अपने नोट्स में से, लेकिन ये जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि वाई एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल, ये आपके नोट्स में गिवन नहीं है। आपने इसको अपनी बुक से मार्क करना है, बुक से मार्क करना है। और आपकी बुक में पेज नंबर 90 पे, ये मैंने रीड भी किया था, ये वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 90, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैं अब दोबारा बोल रही हूँ, पेज नंबर 90 पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ये आपको नोट्स में से नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अपनी बुक से मार्क करना है। और इसमें आप मार्क करें इसको बुक में, पेज मौजले वाला टॉपिक खोलें, लास्ट में लिखा हुआ है मौजले, और उसमें सेकंड लाइन पे इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मार्क कर लें इसको, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ फिक्स्ड एंड इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ये आपका है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन था। बाकी आपको सारे मिल जाएंगे, अपने नोट्स में से मिल जाएंगे, या आपने यहाँ से मार्क करना है, यहाँ से मार्क कर लें, या आपको इसमें से भी आंसर मिल सकता है। नहीं, इसमें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें भी आपको ये गिवन है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी बुक से ही मार्क करें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और इससे रिलेटेड 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके 2 टॉपिक्स हैं अब डिटेल में, पीरियड और ग्रुप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।